नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी। फिलहाल मंडी आदमपुर के एक ऐसे गांव में मौजूद हूं जिस गांव की बात करूं, सबसे ज्यादा लीड विधायक भव्य बिश्नोई की बात करूं, चौधरी भजनलाल जी की बात करूं, इस गांव से रहती है। अब की बार इस गांव का क्या हाल रहेगा, इस गांव के लोग किसके साथ रहेंगे, कौन सी पार्टी की ज्यादा हवा है और कौन सी पार्टी की हवा यहां से निकलती दिखाई दे रही है, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहां पर मेहनती जुझारू बीजेपी पार्टी के यहां पर वर्कर्स हैं। ये किस तरीके से कैंपेनिंग करते हैं, किस तरीके से मेहनत करते हैं, किस तरीके से इस गांव में ये वोट मांगते हैं, आज इनको इस गांव से क्या क्या जवाब मिले हैं, लोग क्या कहते हैं इनके लिए, क्या कहते हैं कांग्रेस के लिए, क्या कहते हैं बीजेपी के लिए, चाहते किसको है, रणजीत सिंह चौटाला को या फिर जयप्रकाश जेपी को या फिर नैना जी को या फिर सुनैना जी को, आखिर मामला क्या कुछ है, किसकी हवा कितनी है, इस गांव के अंदर देखते हैं। इस गांव के अंदर इन्होंने सर्वे किया है, घूमे हैं, अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे हैं, आज इनकी मन की बात निकलवाएंगे। आखिर ये पीएम किसको देखना चाहते हैं, राहुल गांधी को देखना चाहते हैं या फिर नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। हमारे साथ महिला शक्ति मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार जी सर। क्या कुछ माहौल देखा आपने, आप पार्टी को छोड़ के, पार्टी से हट के गांव के तरीके से हमें बताएं कि आप किसके साथ हैं। बिल्कुल जी, मैं अगर बात करती हूँ, मैं प्रोमिला किचड़ बीडीसी मेंबर सदलपुर से, और सदलपुर में हमने घर घर वोटिंग की है, घर घर के लिए वोट के लिए अपील की है, तो डोर टू डोर गए हैं, तो उनका यही रुझान है कि अब की बार 400 पार। बिल्कुल, जैसे कि आपने कैंपेन की है और गांव के लोग कांग्रेस की पार्टी कितने वोट जाते दिखाई रहे हैं, नैना जी और सुनैना जी के कितने वोट जाएंगे, सच्चाई बताना आपके गांव की। कहीं कुछ भी आधार नहीं है जी। और अगर बात करते हैं रणजीत चौटाला जी की, अब भव्य जी और कुलदीप जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उनके साथ हमारा सदलपुर है वो पूरे तन मन के साथ है। बिल्कुल। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपसे पूछूंगा, सच्चाई बताना जी। ये तो एक बात कहते हैं कि उनका कोई आधार नहीं है, आधार रहता है, जो पार्टी होगी उसके वोट भी होंगे, गांव में लोग भी होंगे। आप घूमे हैं जी, कितने के वोट कांग्रेस के हैं, कितने के वोट बीजेपी के, सच्चाई बताना जी। जी बिल्कुल सच्चाई बता रही हूँ, मैं साध्वी अमृतानंद हूँ। तो जी आज हम सदलपुर में गांव में घर घर गए हैं, डोर टू डोर गए हैं, लेकिन बिल्कुल सच कह रही हूँ, कांग्रेस का कोई एक भी ऐसा घर हमें नहीं मिला जिन्होंने कहा हो कि हम मतलब कांग्रेस को वोट देंगे, या कोई स्टिकर या मतलब कोई उनके घर में किसी तरह का कोई कांग्रेस का निशान चिन्ह कोई हाथ का लगा हुआ, ऐसा हमने अभी तक नहीं देखा है। मतलब आप कहने का मतलब ये कि आपके गांव में अब तक उन्होंने प्रचार नहीं किया। बिल्कुल भी 1% का भी मैंने कोई प्रचार कहीं भी नहीं देखा जी। प्रचार सामग्री बिल्कुल भी कहीं नहीं लगी हुई। अच्छा, ये बात है। हाँ जी। तो भाई इनका साफ कहना है कि प्रचार की जो सामग्री होती है, पर्चे, पोस्टर, पटके, झंडे, इस गांव के अंदर हमें नहीं दिखाई दिए। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार राहुल जी, कैसे हो? सरपंच जी, आपसे एक बात पूछूंगा, आपने तो इलेक्शन भी लड़ा है सरपंच जी का, क्या माहौल है सदलपुर का? सदलपुर गांव में आज कैंपेनिंग के लिए पहुंचे हो, सच्चाई बताना। गीता हमारे पास नहीं है, वरना गीता पे आपसे हाथ दिलवाते। राहुल जी, हम डोर टू डोर गए हैं, यहाँ का माहौल एक तरफा हो रहा है। कुलदीप जी, भव्य जी, इनका तो यहाँ गढ़ है सदलपुर, आपको पता ही है। तो जेपी की क्या वो है भाई, यहाँ के वोट तोड़े, तो एक तरफा मतलब माहौल हो रहा है। और गांव में जब घर घर गए हैं ना, सभी ने कहा कि आप पहली बार आए हो और हम आपको ही, मोदी के साथ हम। और जिन्होंने जो लाभार्थी थे ना, उन्होंने भी बताया कि हमारी पेंशन बनी है, हमें हमारा बच्चा लगा है, हमने ये वीडियो भी कलेक्ट करी है, और सब खुश है मोदी जी के साथ। अच्छा, राहुल गांधी से खुश नहीं है लोग? नहीं, राहुल गांधी का तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। राहुल गांधी से कहाँ खुश होंगे? बताओ क्या करवाया उन्होंने, करवाया है क्या? मोदी ने तो इतनी स्कीम दी है, सबको सिलेंडर दिया है, हर सुविधा दी है, तो इसलिए मोदी के साथ है। पिछले 70 साल कांग्रेस ने भी सरकार चलाई है। नहीं, कांग्रेस ने सरकार चलाई, लेकिन मोदी ने चलाई ना, उसके अकॉर्डिंग कांग्रेस की कुछ भी नहीं है। अच्छा ताऊ जी, राम राम। राम राम। राम क्या माहौल है आपके गांव का, सच्चाई बताना ताऊ जी। आप बुजुर्ग आदमी हो, झूठ मत बोलना। झूठ नहीं बोल, किसका क्या कुछ माहौल है? मैं बता दूं, झूठ बोलना पाप है, साच बराबर तप कोई नहीं, और राम नाम के नाम बराबर और दूसरा जप कोई नहीं। बोला हाचा आपने बाबा ठिंगा आओ ना आओ। हाँ, वोट है 10,500। 10,500 वोट गांव में। हाँ हाँ जी। जगह मैं 7,000 वोट मतलब देवी लाल गए, छोरे गए, आपने कुलदीप गए और मोदी गए। अच्छा, और वोट है भाई, मतलब मांगे लोग अभी इस सरकार में 40 छोरा हमारे गांव में लग गया है, बिना पैसे नौकरी। अच्छा, 4 डॉक्टर और बिजली गए। मैं लुगाई पताई बह गए, मतलब मैं तो गीत गाए गाए जहाँ वोट लेने। अच्छा, हाँ भी कारण एक मतलब पहला यूक्रेन को और रूस को रोड़ो यो भी मैं छोरा मतलब इस पजिया 20,000
मैं मतलब इतना है यार, मैं कहो भाई मोदी ने बचाओ, मोदी ने लाओ, मोदी आपका सरकार लाओ, माने भी में पच गया, माने जहाज में ढोया। अच्छा हाँ तो वोट आपने थे भी जो आपने देश बचाओ, देश खतरे में है। अच्छा हाँ तो मोदी ने लाओ तीसरी बार। बिल्कुल हाँ मोदी आएगा जी, मोदी आएगा। साहू जी ने बात बिल्कुल सही बताई है, सच्चाई बोल रहे हैं जी। ये पहले व्यक्ति मिले हैं जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बात करते हैं। 10,500 सदलपुर गांव के अंदर वोट हैं, 7,500 बता रहे हैं बीजेपी को आएंगे, और बाकी जो वोट हैं कांग्रेस को, इनेलो को और जेजेपी को आएंगे। बात बतानी चाहिए सच्चे तरीके से, सच्चाई के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले आपसे बोलूंगा, जो भी कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे, झूठ मत बोलना जी, क्योंकि आप बीजेपी में हो सकते हैं पर बात जो है वो खरी खरी बात करना जी। कितने के वोट आपके गांव में, क्या कुछ माहौल है? ताऊ जी ने बात की 7500 वोट आएंगे बीजेपी को, बाकी आएंगे कांग्रेस। बिल्कुल राइट है। अच्छा राइट है। तो आपका वोट किसके साथ जाएगा? बीजेपी के। बीजेपी का। हाँ। मोदी जी ने काम कुम करवाए हैं कि नहीं करवाए? बहुत ज्यादा, देश का सवाल है। अच्छा। रणजीत है, जयप्रकाश ये अलग है। अच्छा मैं तो राष्ट्रवादी हूँ, 30 सालों से बीजेपी में हूँ। अच्छा चौधरी बंजाल साथ सीएम उसी टाइम बीजेपी में था, अच्छा। कुलदीप एमपी था उसी टाइम बीजेपी में था, अच्छा। और आज भी बीजेपी में। एक बात ये भी है जी, रणजीत सिंह ने काम कुम करवाए कि नहीं बहुत करवाए? बढ़िया काम करवाया रणजीत सिंह ने। हमने तो एक फोन किया था अभी सर्दियों में कि ट्यूबवेलों की लाइट दिन में होनी चाहिए। हम तो किसान है, खेती करते हैं। अच्छा 9 बजे लाइट आई थी, शाम को 5 बजे तक रहती। अच्छा। बोले भाई फैक्ट्री वालों को दो ना रात की, तो किसान सर्दी पानी कैसे पाएगा? आपके लिए ये फायदा कर दिया है। बहुत फायदा। हम तो खेती कर आदमी, कोई बुरकी हमने बेचनी नहीं, कोई शराब हमने बेचनी नहीं। फोन करा के पानी छोड़ा दियो, पानी छोड़ा दिया। आपके गांव में कांग्रेस का क्या कुछ रुझान रहता है? कांग्रेस के कितने के लोग हैं? कांग्रेस के लोग है, लेकिन थोड़ा जेपी बड़ बोला है, अच्छा। इसी वजह से लोग नाराज है। तो जयप्रकाश से आप लोग चिढ़ते क्यों हैं इतना? नहीं, ये इसके बोली में 75 पैसे है। अच्छा। हाँ, बोली अच्छी नहीं है। बोली अच्छी नहीं वो तो है। एक बात कहते हैं भजनलाल जी बहुत अच्छे आदमी है। वो तो अब समीकरण बनता है ना, अगर बजलाल जी को गाड़ काटी तो आज गांव में कौन बढ़ दे जेपी को? अच्छा। ये भी एक बात है। तो मतलब ये है कि जयप्रकाश ये चौधरी बजलाल के सारे मौसी का कुचोड़ा है, तभी उसके गीत गाते हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल, ये बात है। तो और हिसार से क्या कुछ रुझान रहेगा आपके पास? रणजीत सिंह जीतते हैं? रणजीत सिंह जीतेगा पक्का। हमारे गांव से 6000 वोट फाइनल है रणजीत सिंह के। अच्छा। हाँ, 1500 वोटा में ये सारी पार्टी तक ले। अच्छा अच्छा। हाँ तो भाई ये तो जेब मोदी का सवाल है ज्यादा आपका, मोदी का सवाल मेरे लिए तो। भाई ये कहते हैं मोदी का सवाल है, गांव में नौकरियां भी बहुत दी हैं। तो हमारे साथ साथी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। भाई साहब फिर से बोलूंगा, सच्चाई बोलना, झूठ मत बोलना। आप पार्टी में हो सकते हैं पर गांव में कितने वोट, क्या कुछ समीकरण, थोड़ा सा आप रज के तरीके से बताएं ताकि लोगों के समझ में आए अब की बार माहौल किसका है। क्योंकि एक तरफ कहते हैं जयप्रकाश जेपी का अच्छा माहौल है, अगर आज इलेक्शन होते हैं तो जयप्रकाश जी जीतते हैं, ये भी हवाएं चल रही है। तो आप बताएं आप लोग किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आपका समीकरण कैसे बन रहा है? पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी को राम राम। हाँ जी। तो आज सुबह हमने 8 से 11 बजे तक कैंपेनिंग की है। तो घर घर हम कर जा रहे हैं। और जैसे कि सबने सुना है, यहाँ पर प्रचार नहीं है कांग्रेस का, प्रचार नहीं करते कांग्रेस की? नहीं, नहीं कहीं पोस्टल है, नहीं कहीं कैंपेनिंग है। और जेपी ने जैसे ही कहा है कि 8-10 बूथ है ये बंद करवाऊंगा, तो इनसे जाति सूचक इन्होंने जो बात कही है बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा। पिछले उपचुनाव में जो बातें कही थी उनसे फर्क पड़ेगा? हाँ बहुत फर्क पड़ेगा जी। अच्छा। ये 8-10 जो बूथ है बंद कराने की बात कर रहे हैं, ऐसा इसमें इतनी कोई ताकत नहीं जो बंद करवा दे। और रही बात सीट की, जो हमारे हिसार की लगभग 1.5-2 लाख से जीतेंगे रणजीत सिंह जीतेंगे। रणजीत सिंह। और बात करूं एनएलओ की, जेजेपी की, कांग्रेस की, उनका क्या कुछ समीकरण रहेगा? नहीं, इनेलो और जेजेपी तो है ही कुछ नहीं जी। कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत है तो यहाँ पर जेपी है, और 2 पार्टियां कुछ भी नहीं है जी। हाँ जी। और राम जी 10 सीट है ये अपने हरियाणा में बिल्कुल है। हाँ जी। एक बात ये कांग्रेस वाले भी कहते हैं 10 हम जीते। नहीं जी, ऐसे कोई जनाधार नहीं है जी इनका। ये तो ये होता है ना, जो हेलीकॉप्टर जो चढ़ता है धुआं उठता है, वो आता है। हाँ जी। और उसमें सवारी 3 या 4 ही होते हैं, धुआं ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। वही है जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आपसे पूछूंगा आपके गांव में क्या समीकरण है, आप कहाँ से, थोड़ा सा बताएं प्रॉपर तरीके से। मैं गांव भाड़ा से हूँ। भाणा गांव। भाणा गांव की बात करूं, भाणा गांव का क्या कुछ रुझान है? प्रोग्राम तो आपने अच्छे किए, भव्य बिश्नोई के, और जयप्रकाश जी का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ था। और बात करूं सुनैना जी और नैना जी का, आपके गांव में स्वागत बहुत अच्छा होता है, पर वोट किसके पाने में जाएंगे अब की बार? वोट बीजेपी के पाने में जाएंगे जी। अच्छा, वोट बीजेपी पर। एक बात करते हैं, कांग्रेस भी वहां मजबूत है? नहीं है जी, नहीं है, कोई वजूद नहीं है। कोई वजूद नहीं है। और एक बात तो ये है जी, थोड़ा सा आपसे ये पूछूंगा, हिसार का क्या कुछ रहेगा?
इस बार बीजेपी जीतेगी जी। बीजेपी जीतेगी। और रणजीत सिंह जी का क्या कुछ माहौल, क्या कुछ रणनीति दिखा रही है? रणजीत सिंह बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत मेहनती आदमी है, काम कुम करते हैं कि नहीं करते? अच्छे काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं। बिल्कुल। ताऊ जी राम राम। आप गहरी सोच में बैठे हैं कैसे? थोड़ा सा जगह दीजिए। आपकी गहरी सोच के पीछे क्या कुछ राज है जी? क्या कुछ माहौल दिखाई देता है? सोच का बात है, नहीं तो सोचने वाली तो कोई बात नहीं है। क्या बता, मैंने तो सोचा हम आज चुनाव कैंपेन में मैं लगे हुए हैं। जयप्रकाश जी यहाँ आगे, आप गहरी सोच में पड़ गई भाई, आपकी बार वोट आएंगे कि नहीं आएंगे, टेंशन होगी हुई दिमाग में। देखो जी, जयप्रकाश हमारे जो चुनाव की दौड़ है ना, दूर दूर तक नहीं है जयप्रकाश। अच्छा, मेरा गांव बाणा है, मैं बाणा से आता हूँ और हमारे लगभग 3300 प्लस वोट है। अच्छा, और आज की तारीख में कर लो और 25 की तारीख में भी कर लेना। जो आप बता रहे हैं पूछूंगा, उन इलेक्शन के बाद ही पूछूंगा मैं। बिल्कुल जी। 80% तक पोलिंग अगर होती है ना, तो उसमें 400 वोट मैक्सिमम है जयप्रकाश के, और नहीं है। 400 वोट ही आएंगे आपके गांव से? 400 से ज्यादा नहीं है जी। चलो 400 तो मान लिया आपने। हाँ, 400 तो मानते हैं, वो तो रटे हैं, वो तो पहले से ही है। पहले से ही आपके? पहले से ही और है। इनेलो और जेजेपी का? इनेलो और जेजेपी ना के बराबर है। ना के बराबर है। हाँ। कुछ तो वोट लेके जाएंगे वो। ऐसा है, जब अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे जो पार्टी खड़ी होती है तो उसके वोट होते ही हैं। पिछले बाई इलेक्शन में यहाँ से हमारे आम आदमी की पार्टी के एक कैंडिडेट थे। हाँ, बहुत अच्छा उन्होंने प्रचार किया। यहाँ उनके पंजाब के सीएम भी आए थे प्रचार करने। भगवत मान जी आए थे उस समय? हाँ, बिल्कुल आए थे। हमारे गांव के अगर आप जाकर रिकॉर्ड देख लो, 3 वोट थे उनके। मात्र 3 वोट? मात्र 3 वोट थे। आपके गांव में फिर राजनीति बहुत तगड़ी करते हैं आप? राजनीति कहाँ होती है? ये तो राजनीति है। 3 वोट दिए आपने उनको? 3 ही वोट दिए? आदमी पूरे गांव में 3 ही आदमी है? आम आदमी पार्टी की कह रहा हूँ मैं, न कि भारतीय जनता पार्टी की। आम आदमी पार्टी कह रहा हूँ मैं। तो आपने राजनीति तगड़ी कर दी, भव्य को जिता दिया, कुछ वोट कांग्रेस को डाल दिए, और आम आदमी पार्टी वालों को बेचारे 50-60 वोट तो देने चाहिए थे आपको। ऐसा है जी, वोट हमेशा ही नीतियों पर होता है। नीति बताए है, और जो आम आदमी पार्टी की नीति है ना, वो नीति नहीं है। ये इसकी पैदाइश है ना, आम आदमी पार्टी की पैदाइश ही धोखे से है। अच्छा है, इसने पहले तो जो हमारे मतलब केजरीवाल जी है, उन्होंने आम आदमी पार्टी जब बनाई थी ना, उससे पहले अन्ना हजारे के मतलब ये रहे ना, उनके साथ थे। हाँ, और आज तक वो उनका मतलब विरोध नाम नहीं लेते, बिल्कुल विरोध कर रहे हैं अन्ना हजारे जी। वो कह रहे हैं भी इसने मेरे को धोखा दिया है। तो ऐसे आदमी को तो उसने 3 वोट कहाँ से कैसे हो गए? हो सकता है ये कहीं गलती से बढ़ गया हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी एक बार ऐसा भी हुआ था जी, पीछे भजनलाल जी का इलेक्शन था, कुलदीप बिश्नोई खड़े थे, उनका ट्रैक्टर का निशान था, और सदलपुर गांव में ही एक व्यक्ति खड़ा होता है, उसका रोड रोलर का निशान होता है, उसको 20-25 हजार वोट आ गए थे। तो वही बात है जी, आपसे अनुरोध रहेगा, आप लोग समीकरण निकालें, बताएं ये बातें जो बता रहे हैं कितने की सच है, कितने के वोट कांग्रेस को आएंगे, कितने के वोट बीजेपी को आएंगे, इनेलो और जेजेपी का क्या जनाजा रहेगा इस गांव के अंदर, और आदमपुर के अंदर क्या कुछ माहौल रहेगा। तो मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी सदलपुर गांव से आज इनकी मन की बात जानिए, कसम खिलवा कर देखते हैं ये समीकरण कितना का फिट बैठता है या फिर नहीं बैठता है। छोटा सा अनुरोध, वीडियो को शेयर करें और आगे से आगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।